बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ का एहतजाज पर। सिर्फ़ एक ही शर्त है और दूसरा, एहतजाज के मामला जैसे ही शुरू हुए और पीटीआई के लोगों के घरों पर जो छापे और जिस तरह की फस्तायत शुरू की गई है उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, जो चीखो पुकार ये कर रहे हैं उस पर भी बात करूँगा कि ये कर क्या रहे हैं। इनकी चीखें तो निकल रही हैं लेकिन अपनी हरकतें दुरुस्त करने के लिए ये तैयार नहीं हैं। सबसे पहले कि तहरीक इंसाफ ने कहा है इमरान खान से मुलाकात करा दें, एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। ये शेख वकास अकरम साहब ने जो है ये बात की है। बात ये है कि अब तहरीक इंसाफ के लोगों को, लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि ये अब सिर्फ इस बात पे क्यों आ गए हैं कि इमरान खान से ही मुलाकात करा दे और जो है वो एहतजाज मुलतवी कर दिया जाएगा। एहतजाज तो उसके बाद भी होगा जब तक इमरान खान को, जो इन्होंने जबरी तौर पर हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है, उसको छोड़ नहीं रहे। उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, उनके पूरे घर वालों के साथ और उनके वर्कर्स के साथ, उनकी पार्टी के लोगों के साथ जिस तरह के इन्होंने सलूक किए हैं उस पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ की कोई लीडरशिप भी ना भी हो ना, तो अवाम ने निकलना ही निकलना है इमरान खान की खातिर। तो ये तो ख़त्म तय हो गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेख वकास अकरम का कहना था कि एहतजाज के दौरान अगर कोई नुकसान हुआ तो ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। जिनके पास ताकत हो ज़िम्मेदार भी वही होते हैं। ताकत इनके पास ऐसी है और उसका जो बेदरेगी ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मिसाल इससे पहले पाकिस्तान में नहीं मिलती। किसी मार्शल्ला दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। आप देखें कि एहतजाज की कॉल पर पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जिन्होंने इस्लामाबाद अपना डी चौक में जिन्होंने एहतजाज करना है, चूँकि जो मुतहरक लोग हैं उनके घरों पर ही छापे मारे जा रहे हैं। और ये बताया या पुलिस राय के भी मुताबिक ये बात है कि वो कह रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा राजा बशारत के घर पर छापा मारा गया है और उसके अलावा बहुत सारे जो कारकुन हैं उनके घरों पर छापा मारा गया है और चादर और चार दीवारी का तकद्दस भी पामाल किया गया है। पुलिस का कहना है रावलपिंडी में दफ़ा 144 के तहत जिन्होंने एहतजाज किया उनके घरों पर भी जो है वो मज़ीद छापे मारे जा रहे हैं। तो फस्तायत अपनी इन्होंने पूरी जारी रखी हुई है। पीछे हटने के लिए ये तैयार नहीं है क्योंकि चोरी के माल पर बैठे हैं। चोरी किया हुआ माल है, उस पर ये पीछे हटने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि चोरी का माल देना भी पड़ेगा, वापस भी करना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। असल मसाइल तो ये है। और दूसरी जानिब ये कौम पर बम पे बम गिरा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ये अब सूरत हाल चल रही है। IMF ने जो है वो इन पर अदम एतमाद का इजहार किया और कौम जो है वो मिनी बजट के लिए तैयार हो जाए। ये मैं आपको बता दूं कि IMF ये बात कर रही है बात कि आप जो है आपका जो 90 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है जिसमें मिनी बजट आने का अब इम्कान बन गया है। IMF मुतमिन नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि एक तरफ ये कौम का भी सत्यानाश कर रहे हैं और दूसरी जानिब ये समझ रहे हैं कि ये इमरान खान को तोड़ लेंगे। तो ये तो बात तय है कि शिकस्त यकीनी है इनकी। आईनी तरमीम ये कर ही नहीं सकते। ये मैं आपको बता दूं, ये जितना मर्जी जोर लगा लें, अगर आईनी तरमीम इन्होंने कर भी ली तो फिर भी ये बढ़ जाएंगे क्योंकि इनकलाब का रास्ता हमवार हो चुका है पाकिस्तानियों। क्योंकि पाकिस्तान की कौम खड़ी है सामने, ये इनको अंदाज़ा नहीं है। अली मीन गंडापुर ना आए या कोई और लीडरशिप ना आए, लोगों ने जैसे ही निकलना है वो सबको नज़र आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि लोगों के साथ जिस तरह का जुल्म इन्होंने कर दिया है और लोगों की उम्मीद है इमरान खान, लोगों की जो आस है वो इमरान खान है। क्योंकि इन्होंने 2 सालों में जो सलूक किया है अवाम के साथ ये अवाम जान चुकी है। और दूसरी जानिब आप देखें कि जनाब बहुत सारे टाउट जो है ना, सियासी टाउट भी बयान दे रहे हैं इमरान खान को अपना तहरीक इंसाफ को एहतजाज मौखर कर देना चाहिए। वो शर्जील इनाम मेमन, करप्ट तरीन आदमी जो कहता है शहद की बोतल, शराब की बोतल को शहद की बोतल साबित करने वाला, वो भी ये कहता है कि जनाब पीटीआई इंतशार की सियासत कर रही है। इस तरह मुस्लिम लीग नून के जितने टटपुंजी हैं वो सारे आकर ये बात कर रहे हैं। वो भाई एक छोटा सा सवाल है, आप कह रहे हैं शंघाई ताउन कौंसिल का इजलास है तो एहतजाज मौखर कर देना चाहिए, तो आप इमरान खान से किसी एक की उनकी बहन की मुलाकात क्यों नहीं करवा देते?
لیکن یہ ایسے بے شرم ہیں، ان کو امریکہ نے ڈنڈا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نہ ہو۔ اب اصل خبریں یہ آ رہی ہیں، مارکیٹ میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا یہ شنگھائی تعاون کونسل کا اجلاس ہو، اور یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چونکہ احتجاج کرے گی تو احتجاج کے چکر میں ہم کہیں گے جناب یہ انہوں نے سبوتاژ کیا ہے سارا کچھ، لیکن یہ چیزیں اب مانی نہیں جائیں گی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی وجہ قوم بہت سیانی ہے، قوم یہ سب چیزیں جان چکی ہے۔ چے آپ بن سکتے ہیں، آپ چے ضرور ہیں، قوم چے نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے سوچا کہ عمران خان کو جو ہے وہ ہم توڑ لیں گے، عمران خان کو اندر رکھ کر ہم کوئی نہ کوئی معاملات کر لیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ کل میں احسان نیازی کی والدہ کا انٹرویو سن رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں احسان نیازی سے ملی تو ان کو اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان ڈیل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو اسی طرح عمران خان کو اندر کہا جا رہا ہے کہ جناب قوم آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی لیڈرشپ ساری سمجھوتا کر چکی ہے، اور لیڈرشپ چھوڑ کے یہ سارے لوگ سمجھوتا کر لیں پھر بھی کچھ نہیں بنے گا۔ عمران خان نے واحد سیاستدان ہے جس نے پنگا لیا اسٹیبلشمنٹ سے، اور بھی بہت سارے سیاستدانوں نے پنگا لیا اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لے کر تمام اداروں کو ننگا بھی کیا اور انقلاب کی راہ کو ہموار کر دیا ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے انقلاب چوز کرنا ہے کہ پرامن طریقے سے عوام کو ان کے حقوق دینے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔